I'm going to tell you about the anthropometric assessment. In the anthropometric assessment, today I will tell you about the head circumference measurement, chest circumference measurement, weight of the baby, and mid-arm circumference measurement. So first of all, I would like to perform head circumference measurement. The articles we have need to like Macintosh or disposable seat, cotton straps, and our stay. Now in the call we will know why it is essential to measure head circumference. It is essential to measure growth and development of the baby as well as the anomalies related to head like anencephaly, hydrocephalus, and microcephaly, macrocephaly, etc. So let's begin the measurement of the head circumference of the baby. First of all, we have to put the disposable seat or Macintosh on the assessment table. Then we have to put baby on it. Then we have to expose the head of the baby. एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है, अगर आप हेड सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट करने जा रहे हैं तो सिर्फ आपको बेबी का हेड एक्सपोज करना है. अगर आपको बेबी के बॉडी पार्ट्स नहीं एक्सपोज करने नहीं तो उसको हाइपोथर्मिया जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है. नेक्स्ट प्लेस इंचिटेप फ्रॉम ऑक्सीपिट रीजन वाया हेलिक्स ऑफ द ईयर ऑन द सुप्राऑर्बिटल रीजन. So we have to measure like this. चीज का ध्यान रखना है, आपको ये जो है मेजरमेंट 0 से नहीं करना है, यहाँ से आपको 1 से करना होता है. तो यहाँ पे जो बेबी का नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस होता है वो 33 से लेकर 35 तक होता है. तो इस बेबी का वो 33 है, आप लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट हम जो है इजिली इसको उठा के इंच टेप को रिमूव करेंगे. देन जो है बेबी को हेड सर्कमफ्रेंस मेजर करना है तो हम बेबी के चेस्ट एरिया को एक्सपोज करेंगे. हम इंच टेप लेंगे और बेबी के जो चेस्ट के निपल एरिया इसके ऊपर से हम लोग इंच टेप को प्लेस करेंगे. बेबी के मिड लाइन ऑफ द चेस्ट रखना होता है. नॉर्मल जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है वो 31 to 33 होता है और इसमें जो इसका चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो 33 आ रहा है. Next we have to remove inchy tape and then cover baby as well as the head of the baby. MUAC of the baby. MUAC is mid upper arm circumference. It is used to measure the nutrition status of the baby. It is performed on the babies which are more than 1 year. It is used to detect the nutritional deficiencies like malnutrition in the children. Now I will perform MUAC by MUAC scale. Nutrition in the children by Sackett tape, which is used to assess MUAC. The color coding is green and red. Green indicates well nourishment of the baby and red indicates the malnourishment of the baby. Next we have to first of all put the first edge of the inch tape on the acromion process of the baby. Next we have to put the second edge of the inch tape on the second edge of the inch tape on the olecranon process. Then we have to check the mid of the inch tape. Here is its length is 10 centimeter. Then we have to put at top. This is 5. This so this is 10. अगर 12 से कम जो है इसका MUAC स्कोर आता है तो इसका मतलब बेबी मालनरिश्ड है. इसका 10 इसलिए आया क्योंकि ये न्यू बॉर्न बेबी है और हम लोग जो MUAC असेसमेंट या फिर स्कोर मेजरिंग करते हैं वो 1 to 5 ईयर चाइल्ड में करते हैं. अगर ये लेस देन 12.5 या 12 है तो ये जो है मालन्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है. मेजरमेंट ऑफ हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस एज वेल एज MUAC. सो ऑन द नेक्स्ट वीडियो आई विल आल्सो अदर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग प्रोसीजर. तो कीप वॉचिंग द वीडियोज. जो भी पेरेंट्स हैं
या फिर जो भी केयर गिवर है चाइल्ड के या बच्चे के, तो हम उनको इन्फॉर्म करेंगे कि हमें बच्चे का हाइट, वेट और चेस्ट सर्कमफ्रेंस और हेड सर्कमफ्रेंस मेजर करना है, असेसमेंट करना है। फिर देन सेकंड स्टेप होगा हमारा आर्टिकल प्रिपरेशन। हम आर्टिकल्स प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम सैनिटाइजर और क्या नाम है किडनी ट्रे हम लोग वेस्ट कॉटन को रखने के लिए और कॉटन बॉल और नॉर्मल सलाइन और डिस्पोजेबल शीट, ये सारी चीज़ें रखेंगे। उसके बाद जो भी स्पेसिफिक इक्विपमेंट है या वेइंग स्केल या वेइंग पेन, जिस भी इक्विपमेंट के थ्रू हम उसका वेट और हाइट मेजर करेंगे, उसको क्लीन करेंगे और उसको चेक करेंगे कि वो सही है कि नहीं, सही रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। रीडिंग आ रही है 0.002, तो जो माइनस है 0.002 है तो वो एयर की प्रेशर की वजह से है। फिर हम लोग इसको क्लीन करेंगे कॉटन बॉल से सैनिटाइजर का यूज करके। देन सर्कुलर मोशन में क्लीन करना है, स्टेप बाय क्लीन करना है ताकि दोबारा वो इन्फेक्ट ना हो सके। इन्फेक्टेड हो जाएगा तो सर्कुलर मोशन में हम उसको क्लीन करेंगे तो वो दोबारा से इन्फेक्ट हो जाएगा। फिर उसको किडनी ट्रे या पेपर बैग में डिस्कार्ड कर देंगे। फिर हम लोग हैंड वॉशिंग करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो हैंड वॉशिंग रहेगा। हैंड वॉश करने के बाद हम पेरेंट्स से या केयर गिवर से चाइल्ड का हैंड ओवर लेंगे सैनिटाइज करने के बाद। After that, we place a disposable sheet on the pan, on the weighing pan. Then we get the hand over of the baby. After that, हम उस बेबी के जो भी कपड़े रहेंगे उनको निकालेंगे या फिर जो भी उसमें ऑर्नामेंट्स हैं, जो भी चीजें पहनी होंगी उनको निकालेंगे फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द वेट। बाद हम बेबी को प्लेस करेंगे आराम से वेइंग पैन में, सेंटर ऑफ द वेइंग पैन में। उसके बाद जो बेबी को हम लोग सिक्योर करेंगे ताकि उसकी जो हाथ पैर है वो बाहर ना निकले, वेइंग पैन के बाहर ना जाए, और जो उसका लेफ्ट हैंड रहेगा वो उसकी सेंटर ऑफ द बॉडी में रहेगा। राइट हैंड एक्टिविटीज रहेगी, उसको सेंटर ऑफ द पैन या सेंटर ऑफ द बॉडी में रखेंगे ताकि जो हमारी वेट रहे उसकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। उसके बाद जो वेट हमारा मेजर होगा उसको हम डायरी में नोट करेंगे अपनी। हम लोग को 3 चीजें स्पेसिफिक लिखनी है, जो जिस दिन हम वेट मेजर कर रहे हैं उस दिन की डेट और उस बच्चे का नाम और उसका वेट, ये 3 चीजें स्पेसिफिकली लिखनी है। उसके बाद फिर हम बेबी को कैरी करेंगे, फिर उसको ड्रेसअप करवाएंगे, फिर होगी उसको लेके फोल्ड करके उसको डिस्कार्ड कर देंगे। जो बेबी होगा उनकी केयर गिवर या उनके पेरेंट को हैंड ओवर कर देंगे। Performing every assessment, we have to record the measurement. Like you have first you have performed chest circumference, then you have to record it on your record book or any paper. Then you have performed MUAC, then you have to record it. After performing every procedure, you have to record it on the record book.